आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब, साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला। आइए आज आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं उनका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। महमूद भाई, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हम क़य्यूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामाइन को पहले मेरा आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू लोगों को हकीकत मालूम हो रही जी, और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश है ना, इंशाअल्लाह। टीआरएस पार्टी का जो स्टैंड है, जो सेकुलरिज्म है, जी, ये एक तरफ बीजेपी वाले हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद उनसे, कांग्रेस से वाले उनसे मिले हुए, हैं। और केसीआर साहब एक सख्त इंसान है और सख्त सेकुलर इंसान है। बेशक। वो मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों को बराबर शहरी का हक देना चाहते हैं। वो हमेशा हम ये मसावत देखते हैं। लोग याद करते हैं कि निज़ाम कहा करते थे हिंदू और मुसलमान मेरे दो आंख है, उसी तरह केसीआर साहब पर सेकुलरिज्म को लोग याद कर रहे हैं। जी, तो अब क्या कुछ दिन रह गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं, जी क़य्यूम भाई जी, और मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा इलेक्शन दिख रहा है। बहुत खूब। ये इलेक्शन को जो है एक दंगल बना दिया इलेक्शन को। दंगल ही चाहिए। यकीनन। और हमारे केटीआर साहब जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं। उसके मुखालिफत में जो कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, पूरा मुबारका बात कर रहे हैं, और जो वायदे कर रहे हैं वो लोग उसको निभाने के लिए उल्टे पुल्टे इल्जाम लगा रहे हैं। जी, आज रेवंत रेड्डी साहब का मैं अभी व्हाट्सएप पे एक स्टेटमेंट देखा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कह रहे हैं कि हम एमआईएम, सीपीआई, सीपीएम सेकुलर है, केसीआर साहब बीजेपी। अरे बीजेपी के बारे में केसीआर साहब जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकते, वो तो मिलने वाले आप है। आप खुद ने कहा कि मेरी इब्तदाई जिंदगी जो है आरएसएस से शुरू हुई, और हमारी स्टेट के अंदर आप बताइए 2 साल 2 महीने तक कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं रहा। ये तो पूरा बीजेपी के नक्शे कदम पे चलने वाले कोई लीडर है, कोई चीफ मिनिस्टर, वो रेवंत रेड्डी साहब है। वो भी केटीआर साहब पीछे लगने से बना। वो तो यकीनन। और जुबली हिल्स के आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इलेक्शन में उन अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, ये आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये इनको बनाया गया है। और ये केस, ये भी कुछ जैसा हमारे जो इंटेलेक्चुअल बता रहे, ये 4-6 महीने का ही गेम है यार, कुछ नहीं है। जी हाँ, जी। एक बात बताता हूँ, इससे पहले के जो कैंडिडेट थे अजहरुद्दीन साहब, फिर अब क्यों नहीं बने? अब उन्हें एमएलसी बताएंगे, वो एमएलसी जो लिटिगेशन की एमएलसी है। आप जानते हैं लिटिगेशन का मतलब, ये पॉलिटिकल पार्टियों को देने के लिए नहीं कि होता। हमारे इख्तिदार के अंदर जो हमारे गवर्नर में मोहतरमा थे, उन्होंने कहा कि ये पोस्ट जो है इंटेलेक्चुअल का है, या कोई टीचर्स या कोई इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जाए, ना कि पॉलिटिकल लीडरों को। तो बोल के रिजेक्ट किया गया। उसके बाद फिर आमिर अली खान साहब को गवर्नर नाम को बनाया गया। उस वक्त जो कोर्ट के आर्डर आए, वही फिर अब लीडर को बनाया गया। उन्हें एमएलए ठहराने के बजाय आवाम को एक दिल बहलाने के लिए या आवाम को बताने के लिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनको एमएलसी का दिया गया, जबकि एमएलसी खुद खतरे की एमएलसी है। जी, तो केटीआर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं। और जब उन्होंने अजहरुद्दीन साहब ठहरे थे, उस वक्त एमआईएम भी उनकी मुखालिफत के अंदर कैंडिडेट डाली थी, और आज उसकी तायद कर रही है। कई बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं आज ही देखा हूँ सीएम इब्राहिम साहब का स्टेटमेंट। अरे आप बिहार के अंदर सख्त मुखालिफत कर रहे हैं, प्रियंका मैडम कहते हैं कि कांग्रेस के मुखालिफ है, बीजेपी के फेवर वाले हैं, और ये हमारी स्टेट में आकर रेवंत रेड्डी को खुश करने के लिए ये अपने लोगों की तायद कर रहे हैं। और ये भी तायद ऐसी है, लोग मुसलमान अच्छी तरीके से गौर कर रहे हैं कि ये तायद से डेफिनेट इससे फ़ायदा नहीं, उल्टा उनके हक़ में, जो कांग्रेस के हक़ में रिजल्ट एक ऐसा आएगा, आप देखेंगे 2-4 दिन की बात है इलेक्शन की, उसके बाद 2-4 दिन के बाद रिजल्ट ही है। भारी मेजॉरिटी से मुसलमान देख रहे हैं किस तरह कांग्रेस को शिकस्त दे। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मामूली ऑटो वाले से, मामूली रक्षा पुल्लर से, मामूली ठेला बंडी वाले से आप इंटरव्यू लीजिए, वो खुल के कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सब वायदे, झूठे वायदे, गलत वायदे करके पावर में आए। और खुद सोनिया मैडम, प्रियंका मैडम और राहुल गांधी साहब आकर नए नए वायदे किए। और प्रियंका मैडम ने कहा कि मैं जितने स्टूडेंट्स हैं वो लेडीज़ को स्कूटी दूंगी, और लेडीज़ को 15 मतलब 2500 रुपये पेंशन देंगे। हर तरीके से उन्हें वायदे किए गए। ग्रेजुएट्स को भी कुछ देंगे बोले। डेफिनेट माइनॉरिटी को तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, आज देखेंगे तो पूरा उल्टा नजर आ रहा है। जो बच्चे 12th क्लास पास कर, मैट्रिक पास करेंगे या 12th इंटरमीडिएट करेंगे,
उन्हें 10,000 देने का वायदा किया गया, डिग्री करने पर 25,000 का वायदा किया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 50,000 से 1 लाख का वायदा किया, जो बच्चे PhD करते हैं उन्हें 5 लाख का वायदा किया गया। एक पैसा भी किसी को नहीं दिया। यही KCR साहब बच्चों को भिजाने के लिए खास तौर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आला तालीम के लिए 1-2 नहीं 20 लाख रुपए ग्रांट दे रहे थे कहीं भाई, ये लोन नहीं दे रहे थे, ग्रांट दे रहे थे। ये तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ वायदे, झूठे वायदे करके इख्तियार पे है। और आज इलेक्शन में भी तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और हमको बीजेपी से मिलाया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, हम मरने तक कभी भी बीजेपी का साथ देने वाले लीडर KCR साहब नहीं। KCR साहब एक मुस्लिम दोस्त है और बहुत बड़े सेकुलर लीडर है, उसकी मिसाल है। उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री दी, पहली मरतबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने एक मुसलमान को, उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर दी गई। फिर हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस वालों ने हमारे स्टेट में 50 साल हुकूमत कर चुके हैं, कभी नहीं दिया। दूसरी मरतबा होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया और आज देखिए आप एक अहदा जो भी दिया गया सिर्फ एक माइनॉरिटी मिनिस्टर का बात की जा रही है और कुछ दूसरा स्पोर्ट्स में देते क्या देते दूसरे मिनिस्टर की बात की जा रही है। अजहरुद्दीन साहब को सही तरीके से काम करने का मौका भी देना चाहिए और एक पैसे का कोई बजट नहीं दिया जा रहा है किन लोगों को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, चेयरमैन को, तो कोई भी खुश नहीं है वहाँ पर। आप तो अच्छा इंटरव्यू लेते हैं माशाल्लाह, आप आपके रिपोर्टर्स है वो जाके इंटरव्यू लेते हैं, अब हर कोई नाराज़ है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जो वायदे किए हैं झूठे वायदे किए हैं और लोगों से वोट हासिल करने के बाद बिल्कुल मुकर गए और कुछ नहीं उनके पास। महमूद भाई, आपने भी ज़िंदगी देखी, हम भी आपसे कम ही देखे हैं, सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है हमेशा पहले नहीं होती, 10 साल के बाद होती, और 10 साल के बाद हमेशा हर गवर्नमेंट का जो है गारंटी हमेशा रहती फिर से आने का। 10 साल तक तो मज़े में चला जी। एंटी इनकम, ये एंटी इनकम्बेंसी इनको 2 साल में चाहिए। 2 साल में कहीं भाई 100 दिन के बाद ही इन्होंने वायदा करे थे 100 दिन के अंदर। अच्छा, जो आपके गारंटीज दी है 6 के बजाय 7 गारंटी बोल के वायदे किए गए, 420 से ज़्यादा प्रोमिस किए और पहले कैबिनेट में पास करने का वायदा किया। आप कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जो 100 दिन के अंदर अवाम में मुखालिफत की लहर आ गई, क्योंकि इन्होंने कभी भी अवाम का डेवलपमेंट के लिए जिस तरह KCR अपने दौरे हुकूमत में स्कीम्स लाते हुए उसका फ़ायदा गरीब आवाम को पहुंचाया, इन्होंने कभी नहीं सोचा। अभी एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है अपनी जुबली हिल्स, वो भी हैदराबाद की अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी। KCR जैसी शख्सियत खुद उस कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ये इलेक्शन से दूर है, चलो भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या जाते, या चीफ मिनिस्टर साहब पूरे मिनिस्टर लगे हुए हैं और CM साहब इतने रोड शो कर रहे हैं कि साहब देखिए साहब, ये इलेक्शन तो ऐसा होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली की गद्दी यही इलेक्शन से आने वाली है। वो सब पूरा रेवंत रेड्डी साहब उनके पूरे मिनिस्टर्स हैं, जबकि हमारे पास KTR साहब और हरीश राव साहब में KTR साहब बहुत अच्छे तकारीर कर रहे हैं। साहब के पास तो एक ट्रेजेडी हो के 10 दिन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया बाहर ही संभाले, मगर KTR ही संभाले और बहुत अच्छी बात लोगों को बता रहे हैं। और हकीकत है उनके दौरे हुकूमत में जो तरक्की हुई ना, रजनीकांत साहब एक बहुत बड़े स्टार हीरो है फिल्म, जब हाईटेक सिटी आए, कल सुनीता मैडम को मुलाकात हुई थी तो मैं बताया उनको, कैंडिडेट को जी, मैं बोला तुम्हारी किस्मत अच्छी है, KTR साहब जो है उनके खुद इलेक्शन में इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं। बेशक सुनीता मैडम को अल्लाह ताला से हमारी दुआ है बहुत बड़ी मेजर से जीता है, ताकि कांग्रेस को मालूम हो जिस तरह वो कर्नाटक में झूठे वायदे किए, वहाँ जीतने के साथ यहाँ पर भी आकर झूठे वायदे किए और यहाँ पर उसी तरह आवाम भरोसा करके वोट डाली। और आप बोले ऐसा लोगों को 10 साल के बाद नेगेटिव थिंकिंग आती है, यहाँ तो सिर्फ 100 डेज के बाद ही नेगेटिव थिंकिंग आ चुकी है। लोग चाहते हैं कि कैसा भी KCR साहब फिर से पावर में है, BRS पार्टी पावर में है, ताकि हमको जो कंटिन्यू जो वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसे और डेवलप किया जाए। लोगों के दिल में आज हर कोई KCR साहब को याद कर, बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं। CM इब्राहिम साहब का स्टेटमेंट अभी मैं आप आते आते फ़ोन पे देखा हूँ, उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि क्या स्टैंड है यहाँ पे मजलिस साहब तायद कर रही है, जबकि ये आदमी जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि पक्का RSS का आदमी है, पक्का BJP से ताल्लुक़ है रेवंत रेड्डी साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का। और चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि भाई BRS का ताल्लुक़, अरे हमारा कहाँ से ताल्लुक़ है, हम मरने तक भी हमारी पार्टी कभी BJP से मिलने वाली नहीं है। BJP को कैसा फ़ायदा पहुँचाना चाहते लोग किसी इनडायरेक्ट तरीके से,
वो सब आवाम के नज़र में आ चुका है। आजकल आवाम बहुत होशियार हो चुकी है क़य्यूम भाई, आवाम हर चीज़ पे नजर रखे। मामूली बता रहा हूँ मैं, एक ठेला बंडी बेचने वाला भी फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हर चीज़ पे नज़र रख रहा है, और उससे आप इंटरव्यू लीजिए, वो अच्छी अच्छी बात बता रहा है। लोग डाल रहे हैं गरीब लोगों से इंटरव्यू लेकर, लोग याद कर रहे हैं केसीआर साहब को। और कभी उन्होंने कोई वायदा नहीं किया, मगर बराबर मुसलमानों के साथ और सारी कौम के साथ, सिर्फ मुसलमान नहीं, SC ST BC हमारे ब्राह्मण लोगों के, गरीबों के लिए, जो गरीब है उसमें जात पात नहीं है। ये और एक चीज़ महमूद भाई, ये कांग्रेस जो है ग्रांटेड बोले ऐसा लेके थी कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, चाहे कोई भी जाओ, मुसलमान और SC STs ये लोग नहीं जाते। लेकिन पूरा इधर पलट गया, इधर मुसलमान वोट बैंक BRS की तरफ हो गया। मुसलमान भी है, हिंदू वोट भी है क़य्यूम भाई, मुसलमान तो पूरा, क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हो गए। पूरा ये देखिए, आप 2-4 बात बताना चाहता हूँ मुख्तसर सा। केसीआर साहब एक दिन का सर्वे रखे थे, आप भी बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है। वो सर्वे में सर्वे करवाए थे पूरे तेलंगाना में कि क्या क्या लोगों को क्या क्या तकलीफ है, कौन से लोगों को क्या क्या बीमारी है। उसके बाद किडनी के कई सेंटर खोले गए, लोगों को, बहुत से लोगों को किडनी पेशेंट ज़्यादा सर्वे में आया था। उसके बाद माइनॉरिटीज़ का आया था और गरीब आदमी का आया था कि इनके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। तो उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के अलावा 800 चिल्लर जो है जनरल स्कूल भी खोले हैं, जिसके अंदर SC ST BC और ब्राह्मण लोगों के लिए, गरीबों के लिए खोले। और माइनॉरिटी के लिए तो बहुत गाड गिफ्ट था। कांग्रेस जो है 10 साल को 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोली क़य्यूम भाई। कितने साल में? 50 साल में 2 इंटरमीडिएट कॉलेज टोटल उन्होंने 2000 क्या स्टैंडर्ड था वो देखते थे ना, बिल्कुल थर्ड क्लास। इस साल देखिए आप MBBS में भी टेम्ब्रिज के 53 बच्चे, लड़के लड़कियों को दाखिला मिला है। ये केसीआर साहब का जो सपना था ना कि हर गरीब को तालीम याफ्ता बनाना, हर एक को और से स्कॉलरशिप देकर बाहर भेज कर भिजाना, ये बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम लाए थे। और हर स्कीम गरीबों के लिए लाते थे केसीआर साहब। और आज टिमरिस खाली हो रहा है, खाली हो रहा है आज, बिल्कुल बुरा असर है। आप लोगों की गवर्नमेंट जब थी, एंट्रेंस टेस्ट था उसको जी एडमिशन के वास्ते। नहीं, अब स्ट्रेंथ ही कम हो गई, उल्टा इनकी फीस भी बंद कर दी, आधी कर देंगे। टीचर्स की फीस भी आधी करे, पूरा धरना करने से फिर वो जारी करे। किराया भी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, स्कूल हम बंद होने के करीब है। और चाह रहे हैं भी बंद करने का, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब जो है चीफ मिनिस्टर साहब का जहन ऐसा है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आवाम की गुर्बत को दूर करना, उनको तालीम दिलाने में उनकी मर्जी नहीं है, खाली पावर उनका मकसद है। वो पावर में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने झूठे वायदे करके पावर में आई। अब आवाम को मालूम हो रहा है। तो मेरी तो ख़ास तौर से गुजारिश है आवाम से, गरीब आवाम से, वोटर से, जब आप इतना जोश और जज्बे के साथ केसीआर साहब को सपोर्ट करें तो 11 तारीख के दिन अव्वली वक्त निकलिए, मेजॉरिटी से वोट डालकर जो है BRS पार्टी के कैंडिडेट सुनीता मैडम साहबा को, क्योंकि गोपीनाथ साहब भी बहुत अच्छा काम करें जी लोगों में। मैं एक बात बता दूं क़य्यूम भाई, केसीआर साहब अपनी मर्जी से नहीं दे, पूरा सर्वे कराए, जुबली हिल का सर्वे करवाए। सर्वे में खास तौर से कहा कि किसको टिकट देना चाहिए, तो सर्वे में 98% किया है कि गोपीनाथ साहब की अहलिया को टिकट दे तो अच्छा रहेगा। वो बेवा औरत है, तो बेवा औरतों को पेंशन बढ़ाने वाले, बेवा औरतों के बच्चों को पढ़ाने वाले, बेवा बच्चों को हर तरीके से मदद करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। और बहुत सुनीता मैडम भी बहुत काबिल औरत है, क्योंकि शौहर के इंतकाल की वजह से वो दुख में भी है, तो अत्ता दबा के स्पीच नहीं दे रहे। इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर बहुत अच्छी स्पीच भी देंगे। और बहुत जो काम छूटा हुआ है जुबली हिल का, वो मैक्सिमम उसको काम को मुकम्मल करवाने में सुनीता मैडम लड़ झगड़ के असम्बली में पहुंचकर जुबली हिल्स को डेवलप दिलाएंगे। और ये लोग जो है समझ रहे हैं कि हम पावर में, अरे पावर में तुम क्या करें आप बताइए, ये लोग 2 साल में क्या करें। और बहुत जल्द आप देखेंगे आदमी को 5 साल ठहरना नहीं पड़ेगा। हमारा यकीन है कि 4 साल के बाद ही भी जनरल इलेक्शन भी आ जाएंगे, क्योंकि आवाम में बहुत बड़ी बेचैनी है। आवाम चाहती है कि रेवोल्यूशन आना चाहिए। कब तक चलेगा ऐसा जुल्म? हर डिपार्टमेंट का यह हाल है, हर तरीके से कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा आवाम को। रास्तों का देखिए, केसीआर साहब के ज़माने में जब कोरोना आ चुका था तो रात रात रोड डाली गई थी। लोग जब सुबह उठ कर बाहर निकले तो ये रोड पड़ जा रही थी, वो रोड पड़ जा रही थी। कितने ब्रिजेस बनाए देखिए आप उन्होंने, हर तरीके से डेवलप करने वाले लीडर। म्यूनसिपल मिनिस्टर हमारे KT रामाराव साहब भी है, और हमारे बड़े साहब केसीआर साहब का नज़र ये था कि तेलंगाना के आवाम को खुशहाल देखना चाहते थे और सेकुलर तेलंगाना देखना चाहते थे। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी पार्टी पर कि हम BJP से मिले, अरे आप है BJP, आप खुद कई बार बोले
मैं पैदा हुआ बीजेपी में, बड़ा हुआ यहाँ पर, और अभी नौकरी कर रहा हूँ नौकरी कर रहा हूँ कांग्रेस से। तो ये जो तेलुगु देशम में बड़े हुए कांग्रेस में नौकरी कर रहे हैं। ये नौकरी खाली दिखाएगी कर रहे हैं, पर दिल दिमाग तो पूरा आरएसएस का ही है ना उनके साथ। और हम पे गैर जरूरी इल्जाम लगाकर बदनाम कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है कहीं भाई, खाली मुसलमानों को गलत बावर कराने का मुद्दा है। अब लोग जान रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर गरीब से गरीब आदमी में भी शऊर आ चुका है। लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर क्या करने वाले, क्या कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं। और एक नई बात करें रेवंत रेड्डी साहब कि कांग्रेस से मुसलमान है। कांग्रेस से उनकी इज्जत है। मैं आते वही देख रहा था, सीएम इब्राहिम साहब बोल रहे थे, अरे तुम्हारा चीफ प्राइम मिनिस्टर जाके झंडा कहाँ चढ़ा था, खुद तो लाओ। तुम्हारी स्टेट में तेलंगाना में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर जाके झंडा कहाँ गया था 15 अगस्त 26 जनवरी को गोलकुंडा किले पे। ये कौन बनाए ये? अरे ये मुसलमान बनाए थे। कांग्रेस आने के बाद मुसलमान और ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। उससे पहले तो हुक्मरान थे यहाँ पे। कुली कुतुब शाह का दौर देखिए, आसिफ जाही दौर देखिए, तो वो ज़माने में बड़े खुशहाल थे मुसलमान। आप उन लोगों को ना तालीम दिए, ना उनको मुलाजिमतें दिए, हर तरीके से अगर कमज़ोर करने, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बीजेपी तो अभी 12-13 साल, ये पहले 5 साल के लिए, पर ज़्यादा रूल तो कांग्रेस की है। हमारी स्टेट में तो 50 साल से। आप जब एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आपकी नज़र में हर कौम बराबर है, आप ज़ात का नाम लेने की ज़रूरत क्या है? ये तो बदनसीबी है, हमें हमारे अवाम विश्वास है तो सिर मार ले रही। लोग साहब तो बोले हम तो ऐसी गलती करें, चप्पल से मार लेना, हाथ से मार दो। ये कांग्रेस के इख्तियार में लाके आज हम मोहताज हो चुके हैं। हमारी स्टेट के अंदर जो लैंड ऑर्डर था, और केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में 2014 से 2023 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। और आज देखिए हर जगह फिसादात। जैनूर में देखिए बेहिसाब मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया। कई मेदक में फिसादात हो चुके हैं। लोगों का जहन को तब्दील किया गया है। केसीआर साहब क्या थे, सेकुलरिज्म पे चलते थे। उन्होंने बोलते थे कि हमारी स्टेट में रहने वाला हर आदमी खुशहाल हो। तो रेवंत रेड्डी साहब परसों तो ऐसी बात बोल दिए कि हाँ कांग्रेस से मुसलमान है। अरे तो आज़ादी मिलने से पहले भी मुसलमान थे, और आज़ादी की जंग में कहीं भाई सबसे ज़्यादा जिसके सर कटे हैं वो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा आज़ादी में गांधी जी का साथ देने वाले जो थे मुसलमान। बड़े बड़े उलमाओं को कत्ल किया गया, उलमाओं को सज़ा दी गई, गिरफ्तार किया गया, उलमाओं के साथ जुल्म किया गया। और ख़ास तौर से बादशाह हमारे साहब, ये आप गेटवे ऑफ इंडिया देखिए दिल्ली पे, नामा पूरे नामा मुसलमानों के ज़्यादा है, 70% ज़्यादा नाम मुसलमानों के। फिर वो कम से कम वो तो देख के बताओ, जब कांग्रेस भी नहीं थी, जब नहीं थी, हाँ, जब तो अंग्रेजों का दौर खत्म हुआ था, जब भी नामा लिखे तो पूरे मुसलमानों के नाम है। 70% नाम मुस्लिम्स के। उन लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे टिप्पू सुल्तान को देखिए, मैसूर के अंदर बादशाह किससे लड़ते हुए शहीद हुए? अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ना। मुसलमान बहुत ज़्यादा आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, आज़ादी दिला, मगर इंसाफ करे तो बेहतर है। आज इंसाफ नहीं हो रहा है। महमूद भाई, आखिरी 2 मिनट में आप क्या बोलना चाहेंगे वोटर्स को, हमारे कैसी अपील करना चाहेंगे आप? मैं तमाम वोटर्स है जुबली हिल के दिल की गहराई से अपील करना चाहता हूँ, आप इस मरतबा आपको मौका मिला है। हमें दुख भी है गोपीनाथ साहब के देहांत होने पर, मगर केसीआर साहब का दानिशमंदाना इक़दाम है कि उनके अहलिया को टिकट दिया गया। देखिए एक बेवा जब औरत थी जी, उसका शौहर जब पॉलिटिकल एमएलए था, और उस औरत को अगर फिर से टिकट दिया गया, वो जीत जाएगी तो यकीनन बहुत दिल से काम करेगी। कोई काम नहीं करेंगे। आप रौडी नहीं चाहिए हमको, गुंडे नहीं चाहिए, हमको चाहिए अमन से रहना चाहते हैं, उस खुशी से रहना चाहते हैं। तो जोबली की सारी आवाम से ये जो कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, गैर ज़रूरी जो है बदनाम करते हैं, उस बदनाम से बचे, क्योंकि वो इक़्तिदार पे भी गलत बावर कर आए। इतने गारंटियाँ दिए हैं, इतने प्रॉमिसेस किए हैं, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किए। बस का एक वायदा किया गया था, उसमें भी उस अमलावरी लाने के लिए पुराने बसेस आरटीसी के डाले गए। महिला को फ्री दिया गया, मगर हस्बैंड से डबल पैसे लिए गए। ये बताइए, ये तरफ से बता रहे हैं, ये तरफ से लूट रहे हैं। तो ये जो है सरासर धोखा है आवाम के साथ। आवाम का इस मरतबा जुबली हिल्स में कांग्रेस को बताना चाहिए, कांग्रेस की इख्तियार को बताना चाहिए। इस तरह आपका वोट के खातिर अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री मिली, उसी तरह अगर फिर एक मरतबा आप उनको अच्छी नसीहत देंगे तो जो बचे हुए 2.5-3 साल के करीब है, उसमें कम से कम कुछ स्कीम को इम्प्लीमेंट तो करेंगे। तो ये टाइम आपको एक अच्छा वक्त है आपको उन्हें सबक देने का।
अगर आप फिर तायद कर देंगे, उन्होंने बोलेंगे कि अरे हम तो बहुत अच्छा चला रहे हैं भाई, देखो हम जीते ना ऐसे। एक एक शहरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप इन्हें उनकी तायद की फ़िक्र मत कीजिए। ये तायद जो है कैसी तायद हो रही है, अच्छे इंटेलेक्चुअल आपको समझा रहे हैं, ये सही तायद नहीं है, और तायद करते हुए खुद अपना एक इमेज भी ख़राब हो रहा है। तो आज तमाम मुस्लिम भाइयों से मेरी अदबन गुजारिश है, और हिंदू भाइयों से मेरे बहनों से गुजारिश है, आपका एक वोट भी वेस्ट होना नहीं चाहिए। सुबह अव्वल ही वक्त 11 तारीख के दिन निकल के पोलिंग बूथ जाइए और 100% वोट डालिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपका वोट BRS में हक में होना चाहिए। कांग्रेस को एक सबक मिलना चाहिए कि झूठ बोलकर इख्तियार पर आने पर क्या होता है। अगर झूठ बोलकर इख्तियार पर आएंगे, वायदा पूरा नहीं करेंगे, तो 5 साल तक इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप उन्हें नसीहत दे सकते हैं। आपके पूरे के पूरे वोट कार के निशान को डालिए, भारी मेजॉरिटी से सुनीता मैडम को जिताइए, और वो काम आपका जुबली हिल का डेफिनेट हट कॉन्स्टिट्यूंसी में बजट होता है, लड़के झगड़ के जिस तरह भी हो सके हमारे पूरे MLAs मिलकर जुबली हिल की तरक्की में बराबर असम्बली में आवाज़ उठाएंगे, बजट सेंक्शन कराएंगे, जो पेंडिंग है पूरे का पूरा काम करेंगे। ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आपके ख़बरस्तान की जगह एक जगह खाली है, वहाँ पर कई जगह तो अलाट की गई, यहाँ एक खाली है, वो जगह ज़रूर हम पूरा करेंगे। और KTR साहब ने ऐलान भी किया था, अगर गवर्नमेंट से अलाट होगा तो हम इख्तियार पर आने पर ज़मीन 3-4 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर देंगे, ताकि वहाँ अच्छा सा कब्रस्तान बना सके। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से भी, मुस्लिम बहनों से भी, आपकी एक बहन है, देखिए औरतें तो बहुत खुश है, मैं देख रहा हूँ, क्यों, इस वजह से कि KCR साहब ने गोपीनाथ साहब की अहलिया को टिकट दिया है। ये औरतों में बड़ी खुशी पाई जाती है कि उनके शौहर के इंतकाल के बाद फिर उस बच्ची को टिकट दिया गया और अब मौका दिया गया इलेक्शन लड़ने का। तमाम मेरे भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि भारी मेजॉरिटी से सुनीता मैडम BRS के कैंडिडेट कार के निशान को वोट डाल के जिताइए। इंशाल्लाह अब यहाँ से हमारा दौर शुरू होगा। आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छी तरीके से आवाम की खिदमत करेंगे। ओके सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, वक्त और इजाज़त नहीं देता। नाजरीन, आपकी तरफ से, T न्यूज़ की तरफ से मैं महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए T न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन।